मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम गम हुसैन अपने दिल में लिए उनकी शहादत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। आज मैंने सोचा कि उल्मा का क्या किरदार था उस वक्त जब यजीद सैयदना इमाम हुसैन और 72 अनवार अतहर के ऊपर जुल्म ढा रहा था, तो मिंबर क्यों खामोश रहा, मिंबर ने कंप्रोमाइज़ क्यों किया और क्यों मिंबर से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं हो सकी। इस पर गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे चाह रहा था कि उस वक्त के हालात तो ज़ाहिर है हम सबको पता है किन हालात में आप गए, वहाँ पे लोगों का रवैया क्या था, कूफियों ने क्या किया, यजीद उसकी फ़ौज ने क्या किया। लेकिन सर इसमें तारीख़ में कहीं उल्मा का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा कि उल्मा ने उस वक्त की मसाजिद में यजीदियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की हो या सैयदना इमाम हुसैन के हक़ में खड़े हुए हों, तो वहाँ खामोशी नज़र आती है। सर ये क्या वजह थी? ज़ाहिर है जी, डर गए थे। पीछे एक 20 साल की बनु उमैया की हुकूमत थी जिसकी आउटकम अल्टीमेटली उसी मसनद पे आके यजीद इब्न मुआविया बैठ गया। तो 20 साल के अंदर ऐसी आवाजों को खामोश करवा दिया गया था। वैसे भी सब लोग तो ऐलान हक बुलंद करने के लिए मैदान में तो नहीं आते। ज्यादातर लोग दिल में ही बुराई को बुरा समझते थे। चंद एक लोगों ने अपनी जुबान से इजहार किया, लेकिन हुसैन इब्न अली जैसा स्टेटस किसी का नहीं था। जाहिर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे और खुदा न खास्ता वो भी वक्त के साथ कंप्रोमाइज करते हुए हाकिम वक्त की बात को मान लेते, तो बनु उमैया की जो गैर इस्लामी हुकूमत थी वो लेजिटिमाइज हो जाती। नहीं वो ठीक है मिर्ज़ा साहब, मैं अपनी रहनुमाई के लिए आपसे पूछूं कि आपने कहा दिल में लोगों ने बुरा कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के जो उलमा कराम थे वो भी यजीद के हिस्सा बन गए थे। जाहिर है अगर कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता तो वो दो ही रास्ते हैं ना, या हुसैनियत का या यजीदियत का। और अगर उस मौके के ऊपर वो तमाम उलमा जो वहाँ मौजूद थे और वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, मिंबर से यजीद को चैलेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो सारे लोग एक साइड पे थे। उसमें राणा साहब असल में चूंकि शरीयत ने आपको इजाजत दी हुई है ना, सही मुस्लिम में हदीस है कि हो सके तो बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो। लेकिन साथ ही कहा गया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। तो चूंकि शरीयत ने इस हवाले से इजाजत दी हुई है, बर्बरियत का एक दौरा था, जो शख्स भी हक के लिए आवाज बुलंद करता था कत्ल करवा दिया जाता था। तो उसमें अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो वो हमें इस्लाम में इजाजत है। सूरतुन नहल में 106 नंबर आयत है कि अगर जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए, अगर आपका दिल ईमान पर ठुका हो तो आप कलमाते कुफर भी बोल दें तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन ये सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। ज़ाहिर है हुसैन इब्न अली इस दर्जे पे तो नहीं हो सकते थे, लिहाजा ऐसे लोगों के बारे में हम बदगुमानी नहीं कर सकते। सिर्फ उन लोगों के बारे में बात की जा सकती है जो 22,000 के लश्कर में शामिल होकर करबला में हुसैन इब्न अली के सामने आ गए थे। उन्हें तो आप वसूख के साथ कह सकते हैं कि वो यजीदी हुकूमत के साथ मिल गए थे, लेकिन बाकी लोग ज़ाहिर डर गए थे और उसी का नतीजा फिर आप देखें बाद में जब मुख्तार सकफी ने कातलीन हुसैन से बदला लिया है तो फिर उन्हीं कूफियों ने साथ मिलकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो गवर्नर यजीद था, जिसके सामने हुसैन इब्न अली का सर काट के लाया गया था, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर उसी दरबार में उसी तश्त के ऊपर उसका सर काट के मुख्तार सकफी के सामने लाया गया। तो उस वक्त मुसलमानों ने फिर बदला तो लिया। ठीक है, अच्छा सर, फिर वो हम फ़लसफ़ा शहादत की तरफ ही वापस आते हैं। जो फ़लसफ़ा शहादत का सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किया, वो क्यों हम अपनी अमली ज़िंदगी पे उसका इतलाक़ कैसे कर सकते हैं सर उस पैगाम का? मुश्किल काम है जी। उसके लिए तो फिर आपको अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी, अपने माँ बाप के खिलाफ भी बाज़-औक़ात खड़ा होना पड़ जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए खड़े होते हैं। अल्टीमेट इसका अंजाम तो फिर मौत है और इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने जीने की ख्वाहिश रखी है, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं। फिर कई लोग होते हैं जिन्हें डिफेम हो जाने का खतरा लग जाता है, इसलिए वो सच्चाई की बात नहीं करते। वो देखते हैं कि इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन क्या है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जान माल का नक्श इसके साथ जुड़ा होता है। जाहिर है कि ये कुर्बानियां दे के ही आपको कोई मुकाम हासिल होगा। ये
फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है जो हुसैन इब्न अली ने चुना। अगर उस जमाने में जबकि रसूलुल्लाह को दुनिया से गए हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 50 साल हुए थे, उनके साथ लोग नहीं खड़े हुए, आज तो बड़ी दूरी का जमाना आ चुका है, आज तो उतने कामिलुल ईमान मोमिनीन भी मौजूद नहीं है। लिहाजा ये एक्सपेक्ट करना कि आज लोग उस तरीके से खड़े हों, ये बहुत मुश्किल है। ये इसका इतलाक अहद हाजिर के उल्मा पे भी होता है कि वो आम आदमियों की तरह ही अपनी ज़िंदगी की और अपने जानो माल की हिफाजत करें और सच ना बोलें? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर किसी के ऊपर होता है तो वो उलमा के तबके के ऊपर होता है। उसकी वजह यह है कि वो दीन के कस्टोडियन है और उन्हें इन बातों का पता है, उसके बावजूद ये मसलहत का शिकार हो जाते हैं। आप देखें पाकिस्तान की भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो चंद एक गिनती के उलमा आपको नजर आएंगे जो सच्चाई के लिए खड़े हुए हैं। मसलन मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला एक यूनिक पर्सनैलिटी है। उस वक्त वो वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हुए, अगरचे वो औरत की हुकूमत को जायज नहीं समझते थे, उसके बावजूद उन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस वक्त फातिमा जिन्ना जिस ट्रैक के ऊपर है वो सच्चाई का रास्ता है। इसके लिए उन्होंने फिर जेलें भी काटी, उन्हें सजाए मौत भी अल्टीमेटली सुनाई गई। वो तो बाद में अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी हुई और वो माफी वाला मामला हुआ, अदरवाइज उन्होंने तो अपनी जान पेश कर दी थी। और उस वक्त जितने उलमा हैं वो तो सारे उस वक्त के डिक्टेटर के सामने झुके हुए थे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी इसी तरीके से है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि मरे हुए यजीद को बुरा भला कहना का कदर आसान है, लेकिन जिंदा यजीद के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल है। जी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बसा औकात इसमें धोखा ये हो जाता है कि हम गलत लोगों को हुसैन समझ लेते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है कि यहाँ जिसने भी मजलूमियत का कार्ड यूज करना होता है ना, वो अपने आप को हुसैन कह देता है। आप देखें कि पिछली हुकूमत के अंदर जब एक मौलाना साहब धरना लेकर आए पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं हुसैन इब्न अली के मिशन पे जा रहा हूं। उससे पहले डॉक्टर तैयब कादरी साहब जब आए तो उन्होंने भी अपने आप को हुसैन इब्न अली की जगह क्लेम किया। इसी तरीके से आज पीटीआई ज़ेरे ताब आई हुई है तो वो अपने लीडर को हुसैन इब्न अली की जगह रख रहे हैं। हालांकि हुसैन इब्न अली का नाम लेते हुए, उनके मिशन की बात करते हुए इंसान को 100 दफा सोचना चाहिए, क्या हमारा किरदार, क्या हमारा कौलो फेल का तजाद इस काबिल है कि हम इतनी बड़ी हस्तियों के नाम ले रहे हैं। तो माजरत के साथ पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस काबिल नहीं है कि वो हुसैन का नाम भी ले। ठीक है, सब के सब लोग अपने वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठ के आते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट इन्हें निकालती है तो ये नजरियाती हो जाते हैं, हुसैन बन जाते हैं। पहले ये यजीद का साथ दे रहे होते हैं खुद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि अपना किरदार में पहले वो ये पैदा करें, तो जो हुसैन का सबक है उस पे चलना किसी शख्स के लिए भी, चाहे उसका कैसा किरदार हो, अगर वो चल पड़े तो क्या हम ये पहले कहेंगे कि अपना किरदार पहले वैसा बनाओ फिर चलो, या अगर उसे अल्लाह हिदायत दे और उस रास्ते पे चल पड़े तो हम उसके माजी के ऊपर उंगलियां उठा के कहेंगे कि तुम इस रास्ते पे नहीं चल सकते? नहीं, माजी पे उंगलियां नहीं उठाएंगे, लेकिन जब तक वो अपने माजी के गुनाहों से एलानिया माफी नहीं मांगता ना, तो शरीयत की रूह से वो मुजरिम है। एलानिया गुनाह की माफी शरीयत में एलानिया है। एक बंदा कातिल है, उसे अपने कत्ल से तौबा करनी होगी, एलानिया माफी मांगनी होगी। जब तक वो एलानिया माफी नहीं मांगता और कहता है जी माजी पे मट्टी डालो, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने गुनाह को मानने की जुर्रत भी नहीं रखता। ऐसा शख्स लीडर नहीं हो सकता जो अपने माजी के गुनाहों को मानकर उनसे तौबा ना मांग सके, एलानिया माफी ना मांग सके। उसे इस काबिल भी समझना चाहिए कि वो लीडरशिप के ऊपर है। लीडर वो होते हैं जो अपनी गलतियों से माफी मांगते हैं, माजी में किए हुए गुनाहों के ऊपर पब्लिकली आके कहते हैं हमने गलत किया था, फिर आगे चलते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कोई भी लीडर, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ना हमारी अदलिया, सबसे बड़ा किरदार तो हमारी अदलिया का रहा है ना। माजी में हमेशा डिक्टेटर्स को लेजिटिमाइज इन लोगों ने किया है। आज इनके अंदर नजरियात आ गए हैं और हम समझते हैं कि ये बड़े नजरियाती हो गए। यहाँ इस वक्त भी जो लोग अदलिया में बैठे, जरा इनका भी माजी देखें कि ये लोग किस जमाने में जो है वो खुद उस पूरे सिस्टम का हिस्सा बने हुए थे। तो इसलिए हमारे सामने है सारा कुछ। उस वक्त अगर ये लोग जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़े होते तो हम मानते हैं कि ये लोग सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। अब ये 6 जज मिलके खत लिख रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, मैं तो चूंकि फलसफा शहादत पे बात कर रहा था, लेकिन आप इस तरफ ले आए तो वैसे अपनी राह बार बार मुझे चूंकि लेके आ रहे हैं ना, तो मैं नहीं लेके आ रहा था, मैं तो नहीं लेके आ रहा था, मैं तो फलसफा शहादत पे था। लेकिन अचानक ऐसा लगा कि आप
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सारे उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और उनकी तर्जुमानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको चैलेंज कर रहे हैं आप उन सबको मातून कर रहे हैं। वो लोग खड़े हैं जो 2018 में उनकी गोद में बैठ के आए थे, वो खड़े हुए हैं जी। हम क्यों खड़े होंगे? हम तो उस वक्त भी उनकी मुखालफत कर रहे थे और सबसे पहले हमने साथ दिया जब उन पे बुरा वक्त आया और उन्हें कहा कि भाई आपके साथ वही कुछ हुआ है जो आपने उनके साथ किया था, आप दोनों एक जैसे ही हो हमारी नजर में। ये हुसैन का नाम ना लो, आप लोगों को ज़ेब भी नहीं देता कि आप लोग हुसैन का नाम लो, आप लोग खुद यजीदी सिस्टम का हिस्सा रहे हो हमेशा। अच्छा नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल मैं इस बहस को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कुछ शुरू में आपकी वीडियोस देखी थी, खान साहब के हक में आपने बहुत बड़ी गवाहियां दी थी, फिर अचानक बदल गया सर। तो खान साहब तो यू टर्न लेते हैं, आपका यही फिक्री यू टर्न किस सिलसिले में था? हम नहीं बदले, हम वही खड़े हैं। हमने उनके हक में जो गवाही दी थी वो ये है कि उन पे जब तौहीन मजहब का इल्जाम लगा था तो हमने कहा था तौहीन मजहब का इल्जाम ना लगाओ। तौहीन मजहब का इल्जाम हमारे मुखालिफ पे भी लगे, हम उसके हक में खड़े होते हैं। ये मेरा ट्रूथ लवर होना है। हाँ, इससे कोई ये ना समझे कि हम किसी को सपोर्ट करेंगे। हमारे नजदीक अगर कोई शख्स सेम पेज से आज यहां तक पहुंच गया कि वो आइन के लिए खड़ा है, तो दूसरा शख्स जो है वो बूट को इज्जत दो पे पहुंच चुका है, वोट को इज्जत दो के जरिए से, तो दोनों इसी चक्कर में है कि हमें दोबारा गोद ले लिया जाए। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है हम किसी लीडर की मोहब्बत में अंधे नहीं है, अल्लाह के फजल से। नहीं ठीक है, बिल्कुल आप जैसे उलमा को चाहिए भी है ये कि वो हक सच की बात करें। मुझे उम्मीद है कि आप 8 फरवरी के हवाले से भी किसी दिन ज़रूर बात करेंगे कि आवाम का मैंडेट जो चोरी हुआ उस पर ज़रूर आप कोई मौका देंगे। बात करता हूँ, आरटीएस के जरिए जो बदमाशी की गई थी ना, उसका बदला 8 फरवरी वाले दिन हो गया। ये दुनिया में ही हो गया। अब बस दुआ करें कि आखिरत का अजाब इनके ऊपर ना आए जो दुनिया में इन्होंने किया था। ये दुनिया में इन्हें सजा मिल गई है। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि एक कत्ल का जवाब एक कत्ल होता है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। एक बुराई का जवाब बुराई होता है। जिन्होंने गलती की उनको तारीख सबक सिखाती है। हमारे नजदीक आरटीएस भी गलत था, 8 फरवरी भी गलत है, लेकिन जो 2 नंबर लोग हैं ना, 2 नंबर हुसैन बने हुए हैं, वो कहते हैं आरटीएस दुरुस्त था, 8 फरवरी जो है ना वो गलत है। और जो 2 नंबर हुसैन बने हुए हैं वो ये भी कहते हैं कि जी 8 फरवरी जो है वो दुरुस्त है, वो गलत था। 2 नंबर हुसैन ना बने, 1 नंबर हुसैन बने। बिल्कुल ठीक है लामा साहब, मैं चाह रहा हूँ 2 जुमले इस पे भी बोल दें कि पूरी दुनिया में ये जो हम पे आ रहा है कि हम में जमहूरी आज़ादी नहीं है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, ख़वातीन को कई महीने साल जो है जेलों में भुगता जाता है, और फिर जिस तरह पिछले दिनों कुछ होता रहा, आप समझते हैं कि ये भी एक जमहूरी का और कोई हिस्सा है और उलमा को इसके जो लोग कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, जिन के साथ जुल्म हो रहा है, हमें जालिम के खिलाफ मजलूमीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इन प्रिंसिपल जो चीजें गलत हैं उन्हें इन प्रिंसिपल गलत कहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी खास जमात के लीडर की मोहब्बत में किसी चीज को गलत कहें। माजी में भी जो होता रहा वो भी गलत है, आज भी जो हो रहा है वो गलत है, कल भी जो होगा वो गलत ही होगा। ये चीज देखनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने किसी के साथ गलत किया तो 2 साल बाद हम कहें कि नहीं वो उस वक्त तो हमसे गलती हो गई थी, उसमें माफी मांगनी होगी। इस तरह आज भी जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं देखें, इद्दत केस के ऊपर वो उलमा नहीं बोले जो उलमा इनकी तनख्वाहें खाते थे, इनके बगल बच्चे बने हुए थे, इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, किसी की जरूरत नहीं हुई। लेकिन मैं अकेला बंदा था जो कह रहा था कि ये जिस तरीके से केस बनाया गया है एक ऐसे झूठे शख्स की गवाही के ऊपर जिसका माजी जो है वो हमारे सामने है, और जिस मौलवी को बीच में यूज किया गया उसका माजी भी हमारे सामने है। इन लोगों की बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी पाकिस्तानी नेशन को जिस बेहयाई के समुद्र में फेंका गया और जिस किस्म की अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स चली, ये तो शर्म का मुकाम है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बोलता हूँ, एक ब्रेक ले रहे हैं सर। ये बोलता हूँ कि उस वक्त जब दूसरे लोग जो है वो मरियम नवाज के बारे में जलसों में नौजवानों के सामने स्टेटमेंट देते थे कि मेरा नाम ना लो वरना तुम्हारा खामन नाराज हो जाएगा, तो उस शख्स को भी शर्म करनी चाहिए। उसने भी यही हरकतें की हुई हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस तरह हुसैन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मिर्जा साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप से कोई भी सवाल किया जाए उसका इख्तिताम आप इमरान खान पे करते हैं? कोई जाती दावत बन गई आपकी? आपको कोई जात या कोई फरमाइशी प्रोग्राम चलता है? मेरा कॉम्पिटिटर इमरान खान कहां से हो सकता है जी? इमरान खान मेरा मैं तो आपसे जो भी सवाल कर रहा हूँ आप उसका इख्तिताम पीटीआई या इमरान खान पे कर देते। मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा होता हूँ। जब आप उसकी इब्तिदा आज के जुल्म से करेंगे ना तो हम आपको आईना दिखाएंगे कि आज का तो नाम ही मैंने नहीं लिया था, आपने आगाज करके इमरान खान पे गए। मैं तो आपसे फलसफा शहादत पे बात कर रहा था। आप उस तरफ जा रहे हैं, मैं तो नहीं जा रहा।
मैंने तो कोई उस पर बात नहीं की थी। मैंने तो आपसे ये पूछा था कि ये नजरिया ज़रूरत, मैंने आपसे पूछा था कि ये जो नजरिया ज़रूरत है जो यजीद के दौर से शुरू हुआ, फिर ये हमारे उल्मा इदारों और होता होता अदलिया में सब तक आता गया, तो क्या ये नजरिया ज़रूरत और नजरिया मजबूरी आज भी कायम है? पहले भी यही कुछ ही करते थे इदारे, कोई आज से तो ये नहीं कर रहे, पहले भी करते थे। जब आप आज से शुरू करेंगे तो आज जो मजलूमीन है ना, ये माजी के जालिम है, तो मैं ये बताऊंगा कि उस वक्त वो गलत था, आज ये गलत है, दोनों ही गलत है। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आपसे मैं चाहूंगा ये पूछना कि मैं तो हाल में आपसे बात करना चाह रहा हूं, आप मुझे फिर माजी के उतर ले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे रहनुमाई चाहूंगा। एक ब्रेक लेता हूं। वेलकम बैक जी। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि ये यजीदी फ़िरका है, ये हुसैनी फ़िरका है, तो सर हम ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं यजीदी फ़िरका कौन सा है, हुसैनी फ़िरका कौन सा है, और क्या ये कहना जायज़ है? को मुझे थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ये तो अगर आप पॉलिटिकल डिस्कशन में से लेके जाएंगे तो एक मुश्किल फैसला होगा, लेकिन अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछते हैं ना, मुकातबे फ़िक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यकीनन देखें आज के इस दौर में भी, जबकि कुरान और हदीस के बाज़ दलाइल हमारे सामने मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर लोग यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कहेंगे और ज़बरदस्ती उसके ऊपर झूठी बिशारतें फिट करके हुसैन इब्न अली को बागी कहने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर है कि हम बात करेंगे कि ये लोग यजीदी फिक्र के साथ खड़े हुए हैं। ये उस जमाने में होते तो इन्होंने यजीद का साथ देना था, हुसैन इब्न अली का साथ नहीं देना था। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन फिरकों की बात की जाती है, लेकिन इस वक्त चाहे सुन्नी हो या शिया, एटलीस्ट सैयदुना हुसैन इब्न अली की पर्सनैलिटी के ऊपर सबके सब मुत्तफिक हैं। ये जो कभी कभार आपको कोई इस किस्म की आवाज सुनने को मिलती है यजीद के हक में, तो ये इंडिविजुअल चंद एक होते हैं जो इस किस्म की बात करते हैं, लेकिन चूंकि उनका कद काट अपने फिरके में बड़ा होता है, उनकी सेज ज्यादा लोगों तक होती है, उनकी पब्लिक ऑडियंस ज्यादा होती है, इसलिए फिर उनकी बात पब्लिक में फैल जाती है। जिस तरह 2007 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया, मैंने उसी वक्त इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप डिट्रैक हुए हैं, तो ये एक मसला खड़ा हुआ। उसके बाद जो लाल मस्जिद के खतीब साहब हैं, उनसे जुम्मे के खुतबे में पूछा गया, वीडियो रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मुझे इस्तिखारे से पता चला है कि यजीद को हमें रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए। जब इस किस्म के लोग सामने आएंगे तो फिर हमारे जैसे लोग फिर तड़प के ज़ाहिर है अहलुल बैत के दिफा के लिए सामने आएंगे कि यार आप लोग बजाय ये कि जुल्म के खिलाफ बोलते, आप जालिमीन के हक में बोलना शुरू हो गए हो। अगर आप में ये जुर्रत नहीं है कि आप मजलूमीन का साथ दे सको, हुसैन इब्न अली के फजाइल बयान कर सको, एटलीस्ट उनके कातिलीन के साथ तो खड़े ना हो। तो ये आप तो समझते हैं मिर्जा भाई, ये आप समझते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उस दौर में भी यजीद के हक में फतवे दिए और सैयदना इमाम हुसैन के खिलाफ किए, और ये हमेशा ताकत के पीछे खड़े होने वाले उलमा हैं? जी जी, 100% ऐसा ही था, और ये फिर तारीख में भी रहा है। इवन अगर कोई शख्स सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है तो इन्होंने उनके खिलाफ फतवे दिए। देखें, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी अहले सुन्नत में बहुत बड़े इमाम हैं, 2री सदी हिजरी का उन्हें मुजद्दिद माना जाता है। पहली सदी में उमर बिन अब्दुल अजीज को, 2री सदी में इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला को। तो वो यानी अहलुल बैत के दिफा में जब बात करते थे, हालांकि सुन्नी इमाम थे, तो उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये शिया हो गए हैं, राफजी हो गए हैं। उन्होंने फिर बकायदा शेर कहा, इनकान और रफ्दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फल यशहदित तक़लान अन्नी राफदी। बिलफर्ज अगर रसूलुल्लाह के अहलुल बैत की मोहब्बत का नाम राफजी होना है, शिया होना है, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं शिया हूं। यानी उनको ये बात करनी पड़ गई। तो आप ये अंदाजा करें, ये मैं आपको 1300 साल पुरानी बात ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं मिर्जा साहब 1300 साल पहले ये हाल था। बिल्कुल, अहले बैत से मोहब्बत जो है वो तो जाहिर है हमारे ईमान का एक हिस्सा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का सबूत ये कि हम अहले बैत से भी उतनी मोहब्बत करें। लेकिन सर, ये जो सोसाइटी में शिद्दत पसंदी फैलती जा रही है और इसमें समहाउ कहीं ना कहीं उल्मा की गलत तरबियत और चीज़ों की गलत तशरीह है, सर इसको कैसे रोकें? अब तो इंतहा हो गई। यानी अब हम तो ये मैं कह सकता हूँ इस दुखी दिल के साथ कि हम मजहबी इंतहा पसंदी की उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हर तरफ अंधे लोग तलवारें और छुरियाँ हाथ में पकड़ के फिर रहे हैं। राणा साहब, ये आपने बहुत क्रिटिकल इशू की तरफ इशारा किया है, और मेरा ख्याल है इसको बार बार आप जैसे लोगों को मीडिया में मेन टॉपिक के तौर पर बना के पेश करना चाहिए। जो
अदम बर्दाश्त के रवैये हमारे मुल्क के अंदर आ चुके हैं, खुसूसन मजहबी जो इख्तलाफात हैं उनके अंदर। पॉलिटिकल इख्तलाफात में तो ज्यादा से ज्यादा कोई गाली गलौज कर लेगा, लेकिन मजहबी जो इख्तलाफात हैं उसमें तो लोग फिर असला निकाल लेते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। और तौहीन मजहब के नाम के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान में एक दूसरे का गला काटा जाता है, वो आपको किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क के अंदर इस किस्म की कोई हरकत नजर नहीं आएगी। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा मुजरिम जाहिर है कि अपने रियासती इदारों को समझता हूँ, जिन्होंने इस तरह की यानी मजहबी लोगों को परवान चढ़ाया अपने मफादात की खातिर। उसके बाद अपनी जुडिशरी को कि उन्होंने जुर्रत नहीं दिखाई ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में और मुकदमात को लेट किया। और उसके बाद अपने उलमा के तबके को भी समझता हूं, लेकिन जाहिर है कि उन्हें क्या समझें कि वो तो खुद इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, वो तो कभी भी सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। जो उठाने वाले थे वो एक एक करके शहीद कर दिए गए। कोई गामदी साहब जैसे लोग जो सच्चाई के लिए आवाज उठाते थे वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इसके लिए काउंटर नैरेटिव लॉन्च करना पड़ेगा, और काउंटर नैरेटिव सिर्फ कानून की मजबूती के एतबार से, सजाएं देने के एतबार से नहीं होगा, बल्कि आपको पब्लिकली एजुकेट करना पड़ेगा। ऐसे उलमा को मीडिया पे लाना पड़ेगा जो लोगों को बताएं कि ये मजहब के नाम के ऊपर नहीं, ये बिल्कुल जहालत की बुनियाद के ऊपर जो कुछ हो रहा है। श्रीलंकन का कत्ल हुआ, फिर जड़ा वाला वाकया हुआ, उसके बाद अभी ये स्वात का देख लेना सर, बात वाला वाकया देखा। देखें, मतलब लोग डरते हैं कि मजहब के ऊपर कोई बात करेंगे कहीं तो इन्हें मजहब का इल्जाम न लगे, और मैं तो खुद इसको 5 दफा भुगत चुका हूं। बल्कि यहाँ तो बाजुकात लोग थ्रेट लगाते हैं कि अगर तुमने ये किया तो देख लो, फिर हम इल्जाम लगवा देंगे। और तहकीक तो आपको पता है वो लाश के ऊपर तहकीक हो रही होती है, उससे पहले फिर तहकीक नहीं होती है और लोग चढ़ दौड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपने जैसे ब्रेक से पहले एक गुफ्तगू में कहा था कि एक मौलवी साहब अपने आप को सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा का नाम लेके और वो इस्लामाबाद चले गए, फिर कोई तो वो तो फिर TLP इस्लामाबाद में ही मौजूद है। तो कौन लोग हैं जो इन्हें बार बार ले जाते हैं, वहाँ बिठा देते हैं, जबकि सियासी जमातों को मौका नहीं देते जलसा करने का? ये अब आपने राणा साहब खुद ही सियासी सवाल छेड़ा है। तो नहीं सर, मैंने आपकी बात में से बात ली है। मैं अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो रहने दें। राणा साहब, बाकी तो बेचारे सारे नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपने जवाब नहीं देना तो मैं ये सवाल वापस ले लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ना, मैं सवाल ना वापस ले, मुझे तो मजा आएगा आप ये सवाल करें। आप 1 घंटा और बोलते हैं, मुझे तो मजा आएगा। तो ये देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करने की खातिर वहां नोट बांटे थे, और फिर 2018 में अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले आए। उसके बाद जब वो मर्जी की गवर्नमेंट लाए तो फिर इन लोगों को दोबारा से मदऊ किया गया इनका किबला दुरुस्त करने के लिए। और अब पता नहीं इस वक्त क्या अज़ाइम नजर आ रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को ये जुल्म का बाजार गर्म किया इसराइल ने, और जो सारे मामला शुरू किए गजा के ऊपर। तो अब तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। ये पूरे 1 साल में तो हमें इनकी वो जिद्दोजहद स्ट्रगल नजर नहीं आई है। ये अचानक एकदम ये फैजाबाद पहुंच गए हैं और गैर एलानिया तौर पे पहुंचे हैं, वरना तो जब ये इस तरीके से चलते थे तो पता चलता था कि जी फलां जगह काफिला पहुंचा है, फलां जगह पहुंचा है। अभी गुजरात क्रॉस किया है, पिछली दफा तो जमात इस्लामी को भी अपना एहतजाज इंजीनियर साहब मेरा मुलतवी करना पड़ा, उनको इजाज़त नहीं थी। PTI को 2 दिन पहले जलसे की इजाज़त नहीं, तो ये सर कैसे आके बैठ जाते हैं और आके सारा कुछ हो जाता है? आपको लगता है कि ऐसी कुव्वतों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है, मिल जाता है? जी, बढ़ावा क्या है, ज़ाहिर है हल्लाशेरी मिली हुई है। हम तो बार बार अपने बड़ों को बता रहे हैं कि आप लोग इंटरनेशनली मुसलमानों की, पाकिस्तान के मुसलमानों की क्या पिक्चर पेश हो रही है। तो मेरा ख्याल है अगर हमारे बड़े फिर इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं तो उन्हें माजी से देखना चाहिए कि अभी तक तो हमने खारी काटी है, अब मजीद कोई खारी काटनी सर, आपके तो बड़ों से पॉलिटिकल जमातों का मामला, तो तमाम पॉलिटिकल जमातों को इजाजत होनी चाहिए कि वो आइन के दायरे के अंदर जो पाकिस्तान का आइन उन्हें मजहबी या सियासी आजादी देता है वो सबको आजादी होनी चाहिए। किसी के आगे कोई हर्डल नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल हम इस हक में। अच्छा मिर्जा साहब, जो पाकिस्तान में मजहबी जमातें हैं उनके फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लेकिन जब वो वोट का मामला शुरू होता है तो लोग उन पर क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाते? मौलाना फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा जत्था है और तरबियत याफ्ता जत्था है, उनके बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई है। तो आप समझते हैं, मेरे 2 सवाल हो गए कि क्या मजहबी जमातों को इस तरह के जत्थे बनाने चाहिए मुसल्ला, और मजहबी जमातों पे
क्यों नहीं लोग वोट का यकीन रखते? मेरे ख्याल है मुस्तकबिल में भी मजहबी जमातों के हवाले से पाकिस्तानी कौम तो शायद वोट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को इस हवाले से ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, जितनी मजहबी जमातें उठती हैं सवाए जमात इस्लामी के, वो सारी की सारी जमातें किसी फिरके की रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। जब फिरके की रिप्रेजेंटेटिव मौलाना फजलुर रहमान तो भी एक सियासी जमात के तौर पे सर वर्क करते हैं, वो खुद को कहते हैं कि हमारी एक सियासी जमात है। लेकिन लोगों को तो पता है ना जी, लोगों को पता है कि देवबंद की पॉलिटिकल विंग जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनकी तबलीगी विंग जो है वो तबलीगी जमात है, और उनकी नॉन स्टेट एक्टर जो है वो सिपाही साहबा या लश्कर जंगवी है। सबको पता है, मजहबी लोगों को तो पता है। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तानी अवाम कभी किसी भी ऐसी मजहबी जमात को जो किसी फिरके की रिप्रेजेंटेटिव हो कभी वोट दे और ये हुकूमत में आगे बैठे। इन्होंने तो मुखालफिन को मलिया मेट करके रख देना, तो इस हक में उनके कभी भी इनको वोट ना पड़े। आप इस बात पे, एक ऐसी जमात है जिसे मैं समझता हूं कि जिनके अंदर टॉलरेंस मौजूद है। आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी बहुत सारी मजहबी जमातें जो हैं वो गैर मुल्की फंडिंग से चल रही होती हैं और उनके अपने एजेंडा होते हैं जो वो प्रॉक्सी पाकिस्तान में कर रहे होते हैं? जी, मैं ये भी समझता हूं और इससे आगे समझता हूं। मैं इससे आगे समझता हूं कि इसमें हमारे इदारे भी इन्वॉल्व रहे हैं माजी के अंदर। अब नहीं है। रज़ाउल्लाह के दौर के अंदर जो यहाँ पे सुन्नी शिया फसाद हुआ, जो सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सी वार हमारे मुल्क में आई और शिया का कत्लेआम हुआ, वो एक इदारे के लेवल के ऊपर कत्लेआम किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। बिल्कुल ठीक। मिर्जा साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करें। वेलकम बैक जी। मिर्जा साहब, बात हम पाकिस्तान के तनाजुर में कर रहे हैं और मजहबी जमातें और हमारे माशरती रवैये, अब इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने आपसे ज़रा सा ये चाह रहा था कि थोड़ा सा इस पर भी गाइड करें कि कैसे हम समाज के अंदर और ख़ास करके सियासत के अंदर वो स्टैंडर्ड ला सकते हैं जो सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के ज़रिए एक सबक दिया था। मलूकियत की बात कर लें, बाप के बाद बेटा, चाहे उसकी क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, तो पाकिस्तान में तो इस टाइम हर तरफ ऐसा लग रहा है कि मलूकियत की दौर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान में अगर कोई प्योरली डेमोक्रेटिक जमात है, जो जमात के अंदर भी डेमोक्रेसी मौजूद है, वो सिर्फ जमात इस्लामी है। बाकी तो तमाम जमातों के अंदर हमें मलूकियत ही नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई के तो कोई इमरान खान के बाद उनका कोई बेटा, बहन, भाई, रिश्तेदार नहीं आया? हाँ जी, वो इमरान खान साहब, अल्लाह ना करे कि वो बाद हो जाए, अभी तो वो जिंदा है। अल्लाह नहीं, गौहर साहब तो, सदर है, चेयरमैन है पार्टी के, वो इमरान खान नहीं है। गौहर खान चेयरमैन है और वो रिश्तेदार नहीं है इमरान खान के। हाँ जी, इमरान खान साहब ने किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब को अपने नायब के तौर पर नामजद किया, अब वो हामिद खान साहब से आप पूछ सकते हैं जो आजकल इमरान खान साहब के साथ हैं। वो चूंकि आप पीटीआई का हिस्सा है, वो खुद ही बता देंगे कि खान साहब की जमात में किस तरह की डेमोक्रेसी मौजूद है, उसका माजी क्या है, वो हामिद खान साहब बता सकते हैं। मैं चूंकि पॉलिटिकल डिस्कशन करूंगा तो फिर मुझे कई एक हकायक खोलने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है हामिद खान साहब बेस्ट पर्सनैलिटी हैं जो इस वक्त भी पीटीआई में मौजूद है। वो बताएंगे कि किस तरीके से पीटीआई में ओहदे जो है वो बांटे गए पैसे की बुनियाद के ऊपर। तो ये बाकी जमातों में मैं चाह रहा था कमेंट कर दें, जैसे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मैं चाह रहा था इस पे भी एक एक कमेंट कर दें। कोई शक ही नहीं, अब वो तो मैंने कमेंट पहले कर दिए ना कि कोई भी जमात नहीं है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारी की सारी जमातें, और वो जमातें भी जिनके ऊपर हमें उम्मीद थी कि वो ये कुछ नहीं करेंगे, वो भी यही कुछ निकले। ठीक है। अच्छा सर, मिर्जा साहब जो पूछा था कि कैसे अब हम रवादारी लाएं, कैसे हम वो जो पैगाम है वो 72 पाक तनों की शहादत जो हमें मैसेज देती है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है या वो नहीं हो सकता? देखिए जी, हम वो लोग हैं कि हम हर जमाने में अपने मफादात की खातिर यजीद के साथ खड़े हो जाते हैं। जब वो यजीद हमारे कत्ल का फतवा जारी करता है तो हम फिर हुसैन होने का दावेदार हो जाते हैं। तो मैं सबको ये मशवरा दूंगा कि अपनी माजी की गलतियों के ऊपर एलानिया माफी मांगी जाए, इसके बगैर ये मामला आगे चलना नहीं है। अगर आप कहेंगे ना मिट्टी पाओ, तो फिर हर जमात कहेगी कि हमारे साथ फलां जगह ज्यादती हुई है, उस वक्त फलां को लॉन्च किया गया हमारे मुकाबले पे, हम उस वक्त पॉपुलर थे, उसके बाद फिर ये हो गया, हमें डिफेम किया गया 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर। वो सब अपने अपनी चीजें सामने लाना शुरू कर देंगे। इसका एंड रिजल्ट यही है जो मैंने कुछ अर्सा पहले पॉडकास्ट में भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरा क्लिप काटा गया, वो इंशाल्लाह 2 दिन तक हम अपने ऑफिशियल चैनल से अपलोड भी उसे कर देंगे। मैंने उसमें सबके लिए बात की है कि हम जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे
आर्मी चीफ हों, हमारे चीफ जस्टिस हों और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, इनको एलानिया तौर पे इस्तारे के तौर पे मैंने बात की थी कि काबे की छत पे खड़े होकर अपने माजी के गुनाहों का इकरार करके माफी मांगनी होगी और मुस्तकबिल में जो है पक्का अहद करना होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक हम माजी के गुनाहों को गिनवा के माफी नहीं मांगते ना, उस वक्त तक ये बेनिफिट ऑफ डाउट बाद में भी लोग अवेल करते रहेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होगा, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक छोटी सी कोशिश थी ना, उसी को बढ़ाना चाहिए। सारी जमातों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखना चाहिए, इंक्लूडिंग इदारे। पुरानी वीडियोस इनको हॉट करती हुई इनको दिखाएं कि भाई आप लोग ये थे पहले, आप देखें आपने वादा किया, अब आपने आंदा ऐसे नहीं होना। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप जैसे कह रहे हैं कि एक नए हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वटेवर एक हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान का नया बनाना चाहिए, तो इसमें अब मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से पूछ रहा हूँ कि अगर किसी मुल्क का कोई आइन हो तो उसकी हुर्मत कहाँ खड़ी होती है? क्या उस आइन को छेड़छाड़ नज़र ज़रूरत के तहत या कुछ खुद तय करके कि ये मुल्क के मुफाद में है, अदलिया उसकी अपनी जो जस्टिफिकेशन देने शुरू कर दें या तारीफ़ करनी शुरू कर दें, पार्लियामेंट अपनी शुरू कर दे? तो सर इस्लाम क्या कहता है जो आइन किसी मुल्क का बनाओ उसकी हुर्मत क्या है? बिल्कुल जी, आइन की हुर्मत है। और जिस तरह हम कुरान और सुन्नत को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं अपने रिलीजन में, और किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग या किसी पेशवा की बात को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं कुरान और सुन्नत के मुकाबले पे, बिल्कुल इस तरीके से पाकिस्तान का जो आइन है उसकी कोई भी तौहीन करता है या उससे हटके कोई अपने मामले को लेकर चलता है, हम उसे बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। मैं तो बारहा हमेशा से कहता आया हूं कि पाकिस्तान की फौज का हलफ 1.5 लाइन का है, जिसमें यह है कि मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लूंगा, तो उन्हें उस आइन की पासदारी करनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के इदारों ने अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखा, मुसलसल वो मामलात उसी तरीके से जारी हैं। आप हर दफा दूल्हा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन दूल्हा बनाने वाले वही होते हैं, दूल्हा डिफरेंट बन जाता है। और इसी तरीके से मामला चल रहे हैं। हम तो समझते हैं कि जो कुछ जनरल अयूब ने किया, उसके बाद ज़ियाउल हक ने जो कुछ किया, फिर मुशर्रफ ने, उसने तो कह भी दिया कि ये क्या एक कागज का पुर्जा है जिसे मैं रद्दी की टोकरी में फेंक। ज़ियाउल हक ने फिर जब आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगा था तो हमें जस्टिस वकार सेठ के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त माजरत के साथ जो आज आइन के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त वो जस्टिस वकार सेठ के साथ नहीं खड़े हुए थे। वो इस निज़ाम से मुतमईन है जिसमें गरीब भूखा मर रहा है और अमीर जो है वो दिन ब दिन अमीर हो रहा है, उसकी बार कोठियाँ, बंगले हैं, जायदादें हैं, कारोबार हैं। 1.5 अरब के लिए भीख मांगने वाली कौम के 30 अरब डॉलर जो है दुबई चले जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा इस पर नज़र डाल दें और मुझे ज़रा रहनुमाई फरमा दें। देखिए, मैंने तो आज से तकरीबन 3 हफ्ते अपनी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाई है बाकायदा, और मैंने कहा है कि ये जो इस वक्त बजट इस गवर्नमेंट ने पेश किया है, इसके बाद ना तो मैं और ना मेरा कोई स्टूडेंट आंदा इन जमातों को वोट डालने के लिए तैयार है कि जिन्होंने ये वाला बजट तैयार किया है जिसमें एक गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, खुसूसन जो तनख्वाहदार तबका है उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जो गिरावट आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी की यहां तक पहुंची है, जाहिर है इसकी रूट तो माजी में है। जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं अपने मुल्क को करते और बिल्कुल 5 दफा असम्बलियां पूरी ईमानदारी के साथ अपना टाइम पूरा नहीं करती, जिसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खा वो फौज हो, लेकिन ये हमेशा से चूंकि अपने इंटरव्यू करते हैं मामलात को और इस तरीके से लेके चलते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, बड़ी उम्मीदें थी हमें उन पे कि वो कोई रेवोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन बहाल हुए। और फिर जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ उस वक्त किया, फिर उसके बाद जो कुछ करते रहे और आज तक होता आ रहा है वो हमारे सामने है। तो सारों को अपने गुनाहों से माफी मांगनी होगी। वैसे मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बता रहा हूं कि ऐसा हो तो फिर आगे कुछ होगा, पर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं ना आपका बड़ा पुराना फॉलोअर हूं, मैं आपके वीडियोस बड़े शौक से देखता हूं। मैंने एक पर्सनल लेवल पे पूछना था, आप को मैं एक अच्छा स्कॉलर समझूं, एक अच्छा टिकटॉकर समझूं, क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हैं टिकटॉक के ऊपर भी, एक मोटिवेशनल स्पीकर समझूं, क्या समझूं? क्योंकि जो मैं आपकी वीडियोस देखता हूं उसमें पैगाम बड़ा मजबूत होता है, लेकिन उसमें आपकी अदाकारी भी बराबर की जोड़ की अदाकारी होती है। जिस तरह आप कह रहे हैं यार देखो, फिर हंस के फिर आप ऐसे करते हैं, तो मैं उसकी अदाकारी के जौहर पे भी आपको ट्रिब्यूट देता हूँ। लेकिन क्या मैं समझूं कि आप एक अच्छे टिकटॉकर भी हैं?
पहले मैं आपको बता दूं, ये अदाकारी नहीं है, मैं अपनी यानी नेचर में मेरी बड़ी जोली तबीयत है, उसी वजह से मेरी मीम्स भी बन जाती हैं। और ये जो मेरा बोलने का स्टाइल है ना, ये स्टाइल मेरा नॉर्मल स्टाइल इसी तरीके से जब मैं यानी तकरीर में होता हूं तो इसी तरीके से करता हूं। ये मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, अनइंटेंशनली। बाकी जब कभी मुलाकात कोई किसी और टॉपिक पे हो रही होगी तो जाहिर है कि मैं फिर और तरीके से तो सर पैसे वैसे भी कमा रहे हैं। मैं टिकटॉकर नहीं हूं, मैं टिकटॉकर नहीं हूं, मैं एक ट्रुथ लवर हूं जो दीन के मामले में भी सच बोलता है, सियासत के मामले में भी सच बोलता है, पूरी कोशिश करता है। बाकी गलती किसी को भी लग सकती है और किसी के पे रोल के ऊपर नहीं हूं, अल्लाह के फजल से गुफ्तगू करता हूं। बाकी वो टिकटॉक पे कोई यानी कोई क्लिप वायरल हो जाए तो लाना बात। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है जी, मेरे पास 1500 वाला मोबाइल है। मैंने आज तक ना तो टिकटॉक कभी देखी है, मुझे कोई क्लिप दिखा देगी आपका ऐप है, ना व्हाट्सएप मैंने कभी यूज किया है, ना कभी ट्विटर, ना मुझे इस्तेमाल करना आता है। मैं ज्यादा से ज्यादा ईमेल देखता हूं या यूट्यूब के ऊपर कोई क्लिप आ जाए तो वो देखता हूं। मुझे तो सोशल मीडिया का पता ही नहीं होता। अभी मुझे यानी को बताया कि ये इस तरह हुआ है तो वो मैं सुन के ही पता चलता है। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूं। अच्छा ठीक है सर, वो आपके पास वो जो आप कह रहे हैं मोबाइल है वो छोटा वो बटन वाला, लेकिन जो आपकी वीडियो ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देख लें। और ये मोबाइल इसलिए कि मेरी जॉब एटॉमिक एनर्जी में थी ना, तो उसी वक्त से मुझे आदत पड़ गई है, मैंने दूसरा मोबाइल रखा ही नहीं कभी। ठीक है, मैं तो मिर्जा साहब आप लकी हैं, मैं तो आपको मोबाइल भी नहीं दिखा सकता कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ये मोबाइल आपके पास बड़ा वो पुराना सा है, लेकिन जो आपकी वीडियोज़ होती हैं वो प्रॉपरली एडिट होती हैं और बड़े आला म्यार की एडिट होती है। उसमें शशका भी डला होता है, कहकहा भी डला होता है, उसमें वो जूम इन जूम आउट उल्टबाजियाँ, ये सारा। तो ये सर आप अपनी निगरानी में कराते हैं, ये कोई टीम है प्रोफेशनल्स की? ना ना ना, मैं कुछ भी नहीं करवाता। मैंने सिर्फ अलाउ किया हुआ है कि हम किसी को कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजेंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने हजारों की तादाद में चैनल्स बनाए हुए हैं, सिर्फ मैं वाइड स्पीकर हूं इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम किसी को नहीं भेजता। कई घरों के चूल्हे हमारी वजह से चल रहे हैं, वो खुद ही करते हैं। मेरे पास कोई एडिटर नहीं है कि जिसमें मैंने एडिटिंग ये करवानी है, ये स्टूडेंट्स खुद करते हैं। मेरी इसलिए हो रही होती है कि मैंने अलाउ किया हुआ है कि मैं स्ट्राइक नहीं भेजूंगा, इसलिए वो हमारे स्टूडेंट्स बनाते हैं। जाहिर है वो स्टूडेंट्स आप देखें ऑलमोस्ट 3 मिलियन तो YouTube के ऊपर सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो सर पैसे वैसे भी आ रहे हैं? कमिटेड किस्म के स्टूडेंट्स हैं, वो खुद करते हैं। तो सर पैसे तो माशाल्लाह काफी आ रहे होंगे। पैसा कहां से आना है? मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके अपने चैनल्स हैं। अच्छा, वो खुद चला रहे हैं। तो वो आपको कोई खिदमत विदमत नहीं करते? ना ना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन चला रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट उसके टिकटॉक पे 1 मिलियन क्रॉस करके जो उसके सब्सक्राइबर थे, पता नहीं अब उसके लिए टर्म यही इस्तेमाल होती है कोई और होती है। उसके बाद मैंने पूछा यार ये लड़का कौन है, मुझे किसी ने बताया कि ये इतनी इसकी व्यूज, तो मुझे अपने स्मार्टफोन पे किसी ने दिखाया, तो मैंने कहा कि बंदे को ढूंढो कौन है। तो आप यकीन करेंगे वो एक बंदा लाहौर में एक दिहाड़ीदार बच्चा था जिसकी उम्र बमुश्किल 20 साल थी। ठीक है, उसे किराया दे के मैंने एकेडमी बुलाया और उसे मैंने अप्रिशिएट किया। चले बहुत, ये तो बड़ी खुशी की बात है सर, आपकी वजह से कितने लोगों का चूल्हा जल रहा है। लेकिन सर रिकॉर्डिंग तो आप प्रॉपर करवाते हैं, कैमरे शैमरे जदीद लगवा के, तो वो किसके लिए करवा रहे होते हैं? वो रिकॉर्डिंग इसलिए करवाते हैं कि हम यूट्यूब पे डालते हैं। जाहिर है हमारे पास, हम टीवी चैनल्स पे तो नहीं आ सकते। आप देखें, आपने जो आज सेंसिटिव गुफ्तगू की है हुसैन इब्न अली के हवाले से, करबला के ऊपर, हुसैन इब्न अली के ऊपर डिस्कशन तमाम चैनल्स पे इस तरीके से ओपन अंदाज में तो नहीं हो सकती। मेन मीडिया के ऊपर तो हमें पहले बताया जाता है आपने कंट्रोल अल्फाज बोलने हैं, नाम नहीं फुला का लेना, और आज भी मैंने कोशिश की है कि मैं उस तरीके से नाम ना लूं। तो मैं डिजिटल मीडिया के ऊपर तो हर चीज ओपनली बताऊंगा ना, मेरे पास तो यही प्लेटफॉर्म है। तो उसके लिए हमने एक कैमरा 2017 में मेरे कजन ने मुझे गिफ्ट किया था, वो 4K कैमरा सोनी का, उसमें वो रिकॉर्डिंग होती है, वो भी मेरे कजन ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है। और हमारे जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, वॉलंटियरली उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। हमारी एकेडमी में जितने लोग हैं सब वॉलंटियर हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब हमसे गुफ्तगू करने का, और अल्लाह आपको सलामत रख। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं किसी ज़बर पेश शद मद फुल स्टॉप कॉमे के बगैर आप तक हमने गुफ्तगू पहुँचा दी। ये अब आपने तय करना है कि उलमाए हक़ किस हद तक सच्चाई की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और किस हद तक वो कंप्रोमाइज़ होके चीज़ों को तोड़ मोड़ सकते हैं, या किस हद तक वो किसी के अल्फाज लेके किस पे फेंक सकते हैं। मैं इसमें कहीं कोई तबसरा नहीं करूँगा, फ़ैसला आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।